हरियाणा के नूह में हुए घटना के खिलाफ सरायबली में प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताया विरोध। जिहादी मानसिकता का फूका पुतला। शाजापुर में कांग्रेस की बृहद बैठक आयोजित। विधायक हुकुम सिंह करारा हुए शामिल। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। त्योर में विधायक सुदेश राय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को की चर्चा। कहा आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। चंदवा में बीमार बंदियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। रोग विशेषज्ञ समेत स्वास्थ्य टीम ने दी अपनी सेवाएं। भारी संख्या में बंदियों ने उठाया कैंप का लाभ। और मुंगेली में दिन दहाड़े महिला की हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर शाजापुर से है, जहां गांधी हॉल में कांग्रेस की बृहद बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व जल संसाधन मंत्री और विधायक हुकुम सिंह करारा मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा है वो हमेशा किया है। आज घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं, हर दिन नया घोटाला सामने आ रहा है। हमें जनता को इस सच से रूबरू करवाना होगा। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई है और सब कुछ महंगा कर दिया है। आज केवल इंसान ही की जान सस्ती है और बाकी सब पर महंगाई की मार है। वहीं करारा ने यह भी कहा कि बीजेपी तोड़ने का राजनीति कर रही है, जबकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ने के लिए पैदल सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। यही अंतर है कि हमारी राजनीति और बीजेपी की राजनीति में। यही अंतर हमें जनता को बताना है और उन्हें सच्चाई से अवगत कराना है, ताकि हम सत्ता में आकर लोगों को घोटालेबाजों की सरकार से जनता को राहत दिला सके। सजग रहे। भारतीय जनता पार्टी की जो षड्यंत्रकारी नीति चल रही है उससे सजग रहे और हम लोग अपनी रणनीति के तहत काम करें। तो तमाम सारी बातें हमने की है, खुले मन से की है। आप सब भी यही गवाह हैं। भैया, आपको क्या लगता है मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई है जिस तरीके से? शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में 7,000 वोटरों में हेराफेरी हुई है, काटे गए हैं और कुछ फर्जी जोड़े गए हैं, जिनका फिल्ट्रेशन कराया जाएगा। यहाँ पे नर्मदा जो आई है उससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? शाजापुर में जो नर्मदा का पानी है ये सबसे पहले तो मक्सी को मिलेगा, शाजापुर प्रॉपर को मिलेगा दोनों टाइम, और ग्रामीण अंचलों में सिंचाई के लिए 3 लाख बीघा को पानी मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू के निर्देश पर और प्रदेश महासचिव प्रभारी बिलासपुर संभाग अरुण गुड्डू यादव के मार्गदर्शन और दयाराम साहू जिलाध्यक्ष और सारंगढ़ विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस केंद्र शासन के नीति के विरुद्ध प्रत्येक जिला मुख्यालयों में कृषि कार्य से संबंधित चीजों पर 12% से लेकर 28% तक जीएसटी टैक्स को हटाने और किसानों को दिए गए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि को वापस वसूली करने के केंद्र शासन के आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने भारत माता चौक पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक धरना प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का पुतला का दहन किया। और साथ ही आपको बता दें कि उक्त विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, युवा कांग्रेसी, ANSUIA सेवा दल, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस एवं सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी सहित कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। नरेंद्र मोदी जो सम्मान निधि दिए पूरे आर्थिक नोटिस जारी करके पैसा वापस मांगा है, वो एक गलत है। और किसी यंत्र में टैक्स लगा है 14% से लेकर 28% तक, बोला वो वापस करे, वो माफ करे, वो नहीं लगाना। एक नाम से हम नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है, ओकर पर हमन जोर ऊपर पुतला दहन करें, ओकर विरोध करें। आगे अगर वापस नहीं ले जाता तो आप लोग क्या आंदोलन करबो आगे? केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा जिस प्रकार से लगातार किसानों के विरोध में, किसान हित के विरोध में निर्णय लिए जा रहे हैं, सभी कृषि यंत्रों पर 14% से 28% तक का जीएसटी लादना, आज तक के भारत के इतिहास में किसानों को खाद सब्सिडी के साथ मिलता था, किसानों के यंत्र जो है कृषि यंत्र भी
सब्सिडी के साथ मिलता था। ये पहली सरकार है किसान विरोधी जिसने टैक्स लगाने का काम किया है, और जब तक वो टैक्स नहीं हटाया जाता तब तक किसान कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के लोग इसके विरोध में आंदोलन करते रहे। सरायपाली में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सर्व हिंदू समाज सरायपाली के सहयोग से हरियाणा के नूंह में हुए हिंसा को लेकर विरोध जताया है और जिहादी मानसिकता का पुतला फूंका है। साथ ही संदेश देकर अवगत कराया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और वसुदैव कुटुंबकम सदैव से भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है और भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन इन सभी संवैधानिक तथ्यों को भूलकर एक विशेष समुदाय द्वारा हिंदुओं के धार्मिक शोभा यात्रा और रैलियों पर पथराव और हिंसात्मक कृत्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालिया घटना जो कि हरियाणा के नूंह में घटित हुआ है, जिसमें दोबारा विशेष समुदाय द्वारा हिंदू धार्मिक यात्रा में पत्थरबाजी के साथ गोलीबारी की गई और जिसमें पुलिसकर्मियों के साथ साथ कई लोगों की मौत भी हो गई है, जो अत्यंत ही घृणित कृत्य है। और नूंह में घटित घटना को लेकर सरायपाली अंचल के हिंदू समाज में आक्रोश का माहौल है। खबर सीहोर से है, जहां रविवार को विधायक सुदेश राय ने विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास कार्यों में कभी कोई कमी नहीं रखी है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर क्षेत्र के विकास कार्य करवाए हैं। बीजेपी पार्टी सर्व समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है और पार्टी के निर्देश पर क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ साथ क्षेत्र में शांति और सौहार्द स्थापित किया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता सिर्फ सामान्य भेंट करना है, न कि किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, विधानसभा विस्तारक दिनेश भार्गव और बीजेपी जिला महामंत्री रवि नागले सहित बीजेपी के समस्त वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे। सही काम कर रहे हैं तो आपको हमें देखना चाहिए, और अगर हम गलत काम भी करें तो आपको हमें टोकना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। वैसे तो कोशिश यही रहती है कि हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा कोई भी गलत काम ना करा जाए, और अगर नहीं हुए तो उसकी क्षमा याचना करते हैं। ऐसे ही मेलजोल और सीहोर के विकास और सीहोर के अच्छे काम के लिए आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। वर्तमान कार्यकाल की इन समय में करोड़ों नहीं अरबों के काम सीहोर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। आपके समक्ष है, आपके सामने है। भूतो न भविष्य किसी ने काम करवाए थे न करवा सकते हैं। वापस से रिपीट करता हूं कि हम उनमें से नहीं है कि किसी पे भी एलिगेशन लगाएं, दोषारोपण करें। हम अपनी खुद की गिरफ्तार में झांक के काम करते हैं, क्योंकि ना हमने गलत करा है न करने देंगे। इसी नारे के साथ खबर बहर से है, जहां राष्ट्रीय सेवा योजना और लक्ष्य हरित बहर के संयुक्त प्रयासों से पौधारोपण और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत जैन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके बारे में एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी नवजीत सिंह परिहार ने जानकारी दी है। और इस दौरान प्रत्येक रक्तदाताओं को लक्ष्य हरित टीम की ओर से पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में बहर के नवागत एसडीएम विवेक केवी और सांसद प्रतिनिधि गुड्डा मरकाम ने आकर टीम के संपूर्ण सदस्यों और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया है। इस कार्यक्रम में लक्ष्य हरित बहर के सदस्यों, राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्रा, स्थानीय सहयोगी व्यक्तियों और संस्थाओं का सहयोग सराहनीय रहा। सेंधवा में बंद बीमार बंदियों के लिए रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर निमिता मंगल, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक चोपड़ा, दंत रोग विशेषज्ञ समेत स्वास्थ्य टीम ने अपनी सेवाएं दी। और जेल अधीक्षक महेंद्र रघुवंशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कैंप का भारी संख्या में बंदियों ने लाभ उठाया है। जेल में समय समय पर आयोजित इस प्रकार के मेडिकल चेकअप कैंप बीमार बंदियों के इलाज में अहम योगदान देते हैं। इस मौके पर एसडीएम अभिषेक सराफ और रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा के सदस्य मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन एवं जेल मुख्यालय के परिपत्र जारी होते रहते हैं, जिसमें बंदियों के समुचित उपचार हेतु व्यवस्थाएं करने हेतु कैंप आयोजित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
ये हम लोगों ने समस्या बताई श्री एसडीएम साहब सर्राफ साहब को, जिन्हों के मार्गदर्शन में जिन्होंने निर्देशित किया और मीटिंग आयोजित कर रोटरी क्लब एवं सिविल अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा संयुक्त रूप से कैंप आयोजित किया, जिसमें लगभग 100% बंदियों का ब्लड सैंपल लिया गया और जिन बंदियों को आवश्यकता थी उन बंदियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा उपचार किया गया। समय समय पर उपचार किया जाता है इनका? ऐसे एक अंशकालीन चिकित्सक हैं जो समय समय पर बुलवाने पर आते हैं और उपचार देते हैं, किंतु आज बड़े पैमाने पर उपचार। खबर मुंगेली से है, जहां दिन दहाड़े महिला की हुई हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात आरोपी ने हत्या कर फरार हो गया है और बताया जा रहा है कि मृतक के पति दोपहर को सामान लेने बाजार चले गए थे और बाजार से वापस आया तो देखा कि उनकी पत्नी जमीन पर लहूलुहान पड़ी हुई है और इसकी जानकारी ग्रामवासियों को दी और उसके बाद यह घटना आसपास के गांव में आग की तरह फैल गई। साथ ही गांव में भीड़ जुटने लगी और उसके बाद परिजनों ने थाना फास्टरपुर में जाकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और मौके पर थाना प्रभारी आलोक सुबोध ने भीड़ को दुरुस्त किया और बारीकी से निरीक्षण कर रात में कमरे को सील कर दिया और सुबह पुलिस ने शव के परीक्षण कर पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर कवर्धा से है, जहां किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। किसान कांग्रेस के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, नगर शहर अध्यक्ष, जिला एवं प्रदेश किसान कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों ने किसान कांग्रेस के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिलाधीश के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जिन कारणों से पुतला दहन किया गया है, इसके दो कारण है। पहला, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर किसानों के अन्न उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले बीज, खाद, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर पर 12% से लेकर 28% तक जीएसटी टैक्स लगाया है। दूसरा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों को किसानी में आर्थिक मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करके देश के किसानों को कृषि कार्य के लिए एक वर्ष में 3 किस्तों में 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया और किसानों को वह राशि दी गई और अब केंद्र सरकार उसमें से बहुसंख्यक किसान को अपात्र बताकर उक्त योजना में दी गई राशि वसूल करने के लिए अभियान चला रही है। यह किसानों के साथ अन्याय है और जिससे आक्रोश होकर पुतला दहन किया गया है ताकि भविष्य में केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों में अंकुश लगाया जा सके। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की ओर से किसानों के हित में और बढ़ती महंगाई को लेकर रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया। बता दें कि किसानों के ऊपर लगे जीएसटी टैक्स के विरोध में और बढ़ती महंगाई के विरोध में पुतला जलाया गया है और यह आंदोलन पूरे जिले और ब्लॉक में किया जाएगा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर केंद्र सरकार इसका जल्द ही कुछ उपाय नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास साहू, प्रभारी महासचिव गौरीशंकर पांडे समेत महिला कांग्रेस और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का ये धरना प्रदर्शन आदरणीय कांग्रेस के पार्टी के मुखिया आदरणीय दीपक बैद जी की सहमति से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल की सहमति से, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में रामविलास साहू, छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के सहयोग सहमति से जो केंद्र में बैठे भाजपा शासित मोदी सरकार द्वारा किसानों को उपयोग में आने वाले चाहे खाद हो, चाहे बीज हो, रासायनिक दवाई हो, लिक्विड हो और यहाँ तक कि ट्रैक्टर जो जोताई बोई काम आता है उसमें जो मनमाने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा है, इसके विरोध में है। हम लोग लगातार आज प्रदेश में संकेती के धरना प्रदर्शन दिए हैं, हमारी समस्त जिलों में धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम लोग ये चाहते हैं अगर सच में किसान हितैषी है मोदी सरकार, भाजपा सरकार केंद्र में बैठे तो हमारी किसानों को जो डीजल पेट्रोल का जो उपयोग करते हैं किसी यंत्र में, इसमें से सब्सिडी दिया जाए। इस कारण आज धरना प्रदर्शन किया गया है।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर ने आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 अक्टूबर 2023 के संबंध में कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और जिसमें 1 अक्टूबर 2023 को 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची नाम में जुड़वा सकते हैं। बता दें कि 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, मतदाता सूची में विलोपन कराने, संशोधन और स्थानांतरण कराने के लिए दावा अर्पित प्राप्त किया जाएगा और 12 अगस्त, 13 अगस्त और 19 अगस्त, 20 अगस्त को मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। सारंगढ़ जिले में बनने वाले बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित एरिया में पब्लिक और सुरक्षित निकालने और खाने पीने समेत स्वास्थ्य एनडीआरएफ की व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है। वहीं हालातों की जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में 56 गांव हैं और जहां बाढ़ क्षेत्र हैं, जहां बाढ़ के हालात को देखते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे संपर्क में रहेंगे और लोगों को खाने का सामान, पीने का पानी, बिजली ठहरने की व्यवस्था समेत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और जिसके लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर फरीहा आलम सिद्दीकी ने लगातार बरसात से बाढ़ आपदा के मद्देनजर जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं आपदा राहत शाखा की स्थापना विगत माह से की है और बाढ़ कंट्रोल रूम का फोन नंबर 7768299016 जारी कर दिया गया है, जहां नगर सैनिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले में अभी बाढ़ तो बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए बाढ़ के नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जैसे कि कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जिसमें 24 घंटा कर्मचारी तैनात रहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां जहां बाढ़ की संभावना रहती है वहां राजस्व अमला को तैनात किया गया है, जिसमें पटवारी, कोटवार और जनपद पंचायत के सचिव, सरपंचों को भी निर्देशित किया गया है कि जैसे भी बाढ़ बढ़ेगी तत्काल सूचित करें। इसके अलावा जो गांव के तैराक हैं या गोताखोर हैं उनको भी सूचित किया गया है कि कंट्रोल रूम में तत्काल हमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जानकारी दें। छत्तीसगढ़ सरकार जहां पशुओं के लिए लाखों खर्चे कर गौठान बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारियों और सरपंच सचिवों की लापरवाही से सड़कों पर दुर्घटना का शिकार होकर आवारा पशुओं की जान जा रही है। साथ ही सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। मुख्य सड़कें गौठान में तब्दील हो गई है, न ही प्रशासन इस पर सुध ले रही है और न ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसा लग रहा है कि केवल कागजों पर ही रोका छेका अभियान फल फूल रहा है। आपको बता दें कि विलाईगढ़ इलाके के नगर पंचायत भटगांव सहित ग्राम पंचायत बेल्टीकाड़ी कि मुख्य सड़कों पर आवारा पशुओं का झुंड डेरा डालकर बैठा है। इन पशुओं के चलते सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, साथ ही बड़े वाहनों के चपेट में आने से पशुओं की भी जान जा रही है। ये जो गौठान हम लोगों का डेली का आना जाना है, ये ग्राम पंचायत बेल्टीगिरी और ग्राम पंचायत दुमुहानी के बीच का ये पुल है और यहाँ गाय का, पशुओं का इतना जमावड़ा रहता है, डेली दुर्घटना होते रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे गाय खड़े हुए हैं और जिसमें 2-3 गायों की मृत्यु हो चुकी है यहाँ पर, जो बदबू दे रहे हैं। फिर भी यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा या किसी प्रकार का कोई जो समाज सेवी संस्थानों द्वारा उस पर कोई निराकरण नहीं किया जा रहा है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत हो रहा है। मवेशी बहुत जमा है और मतलब शासन प्रशासन आना जाना करते हैं और मवेशी और तो जैसे लगा था गौठान यही बन गए हैं पुल के ऊपर, और गौठान तो अभी यहाँ दुमुहानी में गौठान बने हैं और बेल्टीगिरी में है, कोई मतलब के नहीं है। देहे हो गए पूरा एकदम, और 2-3 मवेशी मरे हुए पड़े हैं।
पूरा बदबू है बहुत ज्यादा। प्रशासन यही से आना जाना करते और कोई निराकरण करा। यहाँ तो पशु बहुत दिन से जो मुहावरा हो रहा है, ये ग्राम पंचायत दोमहानी और ग्राम पंचायत बेलटिकरी का ये सिवाना है। दोनों पंचायत वाले ध्यान नहीं देते और शासन द्वारा रोका छेका अभियान चलाया जा रहा है और कलेक्टर महोदय के द्वारा इसको संचालित करना है कि गाय गरवा जो आवारा पशु घूम रहे रोड में उसको कहीं एकत्रित करने के लिए सरपंच सचिव को आग्रह किए हैं, फिर भी शासन प्रशासन के द्वारा ये काम नहीं हो रहा है और पूरा निष्क्रिय है। और सड़क में आने जाने वाले बहुत से वाहनों को आए दिन यहाँ दुर्घटना होते रहता है, जिसका बहुत ही कारण है और आए दिन मवेशी का मृत्यु हो जा रहा है। नारायणपुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक की गई और बैठक में शामिल हुए जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन और विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप, अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जिले में संचालित सभी योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। और समीक्षा बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम बतेर, जनू नेताम और अन्य जनप्रतिनिधिगण, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ सभी विभागों के विभाग प्रमुख उपस्थित रहे। बिलासपुर के स्कूली छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोगों को मताधिकार के उपयोग के प्रति जागरूक किया है। इसी प्रकार सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिलक नगर में राष्ट्रीय सेवा योजना अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मतदान के 100% उपयोग करने की लोगों की शपथ दिलाई जा रही है। साथ ही नगरीय निकायों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ईवीएम मशीन का प्रदर्शन कर मतदान करने के तरीके से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। भारतीय थल सेना के डोगरा रेजिमेंट में 20 साल की सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त होकर हवलदार रिकेश कुमार कोवर आपको बता दें कि फरसा गांव पहुंचे और जहां अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने उनका गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया है। वह रिटायर्ड फौजी के बस स्टैंड पहुंचने पर आतिशबाजी के साथ उनके परिवारजन, संगठन के सदस्यों, जनप्रतिनिधि और फरस गांव के सभी गणमान्य नागरिकों ने तिलक लगाकर और पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया है। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान जय किसान के नारों से पूरा फरस गांव गूंज उठा। वहीं हवलदार रिकेश ने कहा कि 20 साल की नौकरी में देश की सेवा करके जो सुख और आनंद की अनुभूति मिली है वह कहीं और नहीं मिल सकती है। उन्होंने यह भी बताया है कि उनकी पहली पोस्टिंग राजस्थान में हुई और इसके बाद असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना में उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है और 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं। हम अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे पदाधिकारी सदस्य आज भरसगांव में हवलदार रिकेश कुंवर जी, जो कि भारतीय थल सेना के डोगरा रेजिमेंट से 20 वर्ष का सेवा कर सेवानिवृत्त होकर आज आए हैं और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सारे सदस्य, भरसगांव के जनप्रतिनिधि, आम नागरिक, उनके परिवार के सारे रिश्तेदार और आसपास के सभी जनगणना नागरिक सभी ने मिलकर इनका स्वागत किया और हम उनके सिविल लाइफ के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की तरफ से उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो हम भगवान से यही कामना करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ अच्छे से अपने सिविल लाइफ को जिए और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद हर समय उनके कोई भी कार्य, चाहे घर के पारिवारिक प्रॉब्लम हो, चाहे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला कोंडागांव 24 घंटा 365 दिन उनके साथ खड़ा है। कलेक्टर कोंडागांव दीपक सोनी के निर्देशन में बच्चों ने निहित गुणों के विकास के लिए जिले के समस्त विद्यालयों में प्रति शनिवार को बैगलेस डे आयोजित कर विविध कार्यक्रम किए गए और इसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी के मार्गदर्शन में ग्राम मड़ानगर में
बृहद स्तर पर बागवानी निर्माण। आपको बता दें कि बागवानी निर्माण के लिए पौधारोपण का कार्यक्रम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीआर पोटे के आतिथ्य में संपन्न हुआ और बच्चों और शिक्षकों के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। और इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी विद्यालय के शिक्षक शिवचरण साहू द्वारा चलाए जा रहे पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कास्ट शिल्प का अवलोकन करते हुए बच्चों के कला कौशल का प्रशंसा की। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो आज ही 8929104040 पर कॉल करिए। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह।